नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं तो आप सभी के लिए शानदार भर्ती आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बम्पर भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी भर्ती है। एक नोटिफिकेशन जो है नई भर्ती का जारी हो चुका है इस साल 2025 और 26 का। अगर आप एसएससी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की भर्ती को छोड़ दीजिए और फटाफट से इस भर्ती के लिए आवेदन कीजिएगा, क्योंकि यहां पर बम्पर भर्ती है। 23,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है और केवल 12वीं कक्षा पास के लिए भर्ती है। अगर आप 12th क्लास पास हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की यह भर्ती है। दोस्तों, यहां पर जो पद जारी किए गए हैं अलग अलग पदों पर भर्ती है, जिसमें क्लर्क, एलडीसी के पद यहां पर शामिल किए गए हैं। एलडीसी क्लर्क के अलावा असिस्टेंट के अलग अलग पद हैं और यहां पर पंचायत सचिव के अलावा और भी अलग अलग पदों पर भर्ती है, जिसकी आगे हम आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट पर यहां पर भर्ती निकाली गई है। कुल मिलाकर के 23,000 से अधिक पदों पर ही भर्ती आपको देखने को मिल रही है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। कब तक आवेदन चलेंगे? 18 दिसंबर तक। 18 दिसंबर 2025 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इस भर्ती के शुरू हो चुके हैं। और हां दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एज लिमिट क्या रखी गई है। कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 40 साल, यानी कि 18 से लेकर के 40 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं इस बम्पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, 12वीं पास हैं, 18 से 40 साल तक की आपकी एज है, तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए शानदार बम्पर भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे और कब से कब तक आवेदन करना है, और सबसे जरूरी बात, अगर आप पहली बार किसी नई सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कौन कौन से दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करना है, डिटेल्स में आपको पूरी जानकारी मिलेगी आगे वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप पूरी भर्ती की जानकारी आपको देंगे, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के अच्छे से आवेदन कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके और सिलेक्शन पा सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अगर आप नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको यहां पर जानकारी मिल जाएगी। आप यहां पर आवेदन कैसे करना होगा वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपके मन में कोई भी सवाल है इन भर्तियों की रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएससी की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि साल 2025 और 26 की नई भर्ती है। ये जो भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ये निकाली गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी की तरफ से। अब यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती है, कौन कौन से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, कब से कब तक। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं पंचायत सचिव के पद हैं, साथ ही साथ लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के पद यहां पर जारी कर दिए गए हैं। रेवेन्यू स्टाफ के पद यहां पर जारी किए गए हैं। कॉपीराइटर के पद हैं, जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पद हैं, वहीं लाइव स्टॉक असिस्टेंट के पद हैं, और भी अलग अलग पदों पर भर्ती है, जिसकी जानकारी आप सीधा नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के 23,175 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जो कि सबसे बड़ी भर्ती है। आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और यहां पर आवेदन जो है 18 दिसंबर तक चलेंगे। 18 दिसंबर 2025 आवेदन करने की लास्ट डेट है, बढ़ा दी गई है, और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। अब नीचे चलते हैं, बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट में कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आप 45 साल तक के भी हैं तो आवेदन कर सकते हैं।
वहीं ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, जो कि एज पर रूल्स आपको यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है, जिसे आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। और सैलरी काफी शानदार आपको मिलने वाली है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिलने वाले हैं, तो सैलरी काफी शानदार आपकी होने वाली है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस आप दे सकते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज 100 रुपीज यहां पर लिए जा रहे हैं, जिसका पे आपको ऑनलाइन कर देना है आप सभी के लिए एज इट इज है। अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि आप यहां पर सिलेक्शन पा सके। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, मतलब आपकी लिखित परीक्षा होगी। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, चलिए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाते हैं। तो यहां पर परीक्षा की जो प्रकृति है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है वो किस प्रकार है, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहां पर आपको साफ साफ बता रखा है, आप देखते हैं यहां पर आपके जो है एमसीक्यू टाइप सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 150 सवाल, 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हर एक सवाल आपका 4 नंबर का होगा, यहां पर साफ साफ बता रखा है। यानी कि अगर आप एक सवाल का सही जवाब देंगे तो 4 अंक आपको मिलने वाले हैं, यानी कि एक सवाल 4 नंबर का होगा। तो 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 600 नंबर का आपको यहां पर एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और यहां पर आपको जो समय मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट का, 2.25 घंटे का आपको यहां पर समय मिलने वाला है। और ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर है, तो अगर आप कोई भी गलत कर देते हैं 1 अंक तो आपका कट जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो सवाल होंगे सामान्य अध्ययन के होंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के सवाल होंगे, मानसिक क्षमता के आपसे यहां पर सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के आपके सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। और एक कंडीशन यहां पर है, अगर 40,000 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो प्री और मेन आपके 2 एग्जाम भी यहां पर हो सकते हैं। अगर 40,000 से कम बच्चे आते हैं एग्जाम के लिए तो यहां पर आपके जो है सिंगल पेपर होगा, ठीक है। तो यहां पर नोटिफिकेशन में आप चेकआउट कर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न यहां पर साफ साफ बता रखा है। साथ ही साथ ये सिलेबस भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहां पर आपको सिलेबस भी दिया गया है, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल के आपके सवाल होने वाले हैं। और यहां पर पासिंग परसेंट कितने लाने हैं आपको, ठीक है, पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं। तो यहां पर क्वालिफाइंग के लिए जो मार्क्स आपको लाने हैं, जनरल के लिए 40% लाने हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाने हैं, अपील वर्ग के लिए यहां पर 34% लाने हैं, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% मार्क्स लाने हैं, महिला और दिव्यांग के लिए 32% यहां पर अंक आपको लाने हैं। आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, पहले लास्ट डेट को छोड़ दीजिए, अब इसकी आवेदन की लास्ट डेट जो है 18 दिसंबर हो चुकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन जो है इसका भी जारी कर दिया है लास्ट डेट एक्सटेंड करने का। तो यहां पर हमने आपको बताया कि सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा। एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितना समय मिलेगा, सब कुछ हमने आपको अभी क्लियर कर दिया है, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को फिर से रिवर्स कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि एग्जाम में पास होने के बाद में क्या होगा। फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके तमाम दस्तावेजों की यहां पर जांच की जाएगी। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, क्योंकि जब भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो जो फॉर्म आपने सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे वो फॉर्म भी मांगा जाएगा। अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया बिना डॉक्यूमेंट्स के, अगर डॉक्यूमेंट्स की जानकारी और फॉर्म की जानकारी मैच नहीं करेगी तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हाथों हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जब भी कोई नई भर्ती आती है, बार बार हम आपके लिए यही फोर्स करते हैं कि आवेदन करने से पहले तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा और उन्हीं के आधार पर फॉर्म भरिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस भर्ती के लिए केवल 12वीं पास इंटर लेवल की वैकेंसी है, 12th पास कैंडिडेट सभी के सभी आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दस्तावेजों का, डॉक्यूमेंट्स का। तो यहां पर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल कर रखनी है, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, और जो भी आपकी मार्कशीट है कम से कम 10वीं की मार्कशीट से लेकर के जो भी आपके पास में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं की लगानी है, ग्रेजुएट पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप केवल 12वीं ही पास है तो 12वीं की ही लगा सकते हैं। लेकिन जो जानकारी आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट
या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के आधार पर आपको फॉर्म भरना है। और कोई भी दस्तावेज आप चेकआउट करना चाहें तो नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं, लिस्ट आपको मिल जाएगी। आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है। आवेदन 15 अक्टूबर से लेकर के 18 दिसंबर तक चलेंगे। और आपको करना क्या है, लास्ट डेट का जो नोटिफिकेशन है उससे आप सबसे पहले तो चेकआउट कर लीजिएगा। यहां पर आपको साफ साफ बता दिया गया है इस भर्ती के आवेदन जो हैं 18 दिसंबर तक चलेंगे। ठीक है, यहां पर आपको साफ साफ बता दिया गया है बीएसएससी की तरफ से। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है, बीएसएससी की तरफ से जारी किया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी भर्तियां हैं, सब कुछ सारी जानकारी आप ले सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, फटाफट से आवेदन कीजिएगा। यहां पर आप आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म को भर के आज ही सबमिट कीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इस भर्ती की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, आपको सीधा गूगल में आ जाना है, टाइप करना है technicalgovernmentjobstudy.com। आप सबसे ऊपर सबसे पहले यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। और नई अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।